अब देखो इधर, अब हम करेंगे 12.2। 12.1 खत्म हो गया था ना पूरा, अब हम करेंगे 12.2। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो, इसके पहला क्वेश्चन लिखा अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radius being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. जो आंसर निकलेगा इसका किसके फॉर्म में निकलेगा? पाई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पाई के फॉर्म में निकालेंगे आंसर। अब एक यहाँ पे हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, ऐसे करके एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, ठीक है। जो रेडियस इसका होगा हेमिस्फीयर का, वही रेडियस होगा कोन का। यहां बतियाने के लिए नहीं बोला, यहां देखने के लिए बोला। बहुत होगी बातें तुम्हारी इतनी देर तक। जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस हेमिस्फीयर का होगा। अगर इसका 2 होगा तो इसका भी 2 होगा, इसका 3 होगा तो इसका भी 3 होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है जो इसका रेडियस है वो कितना है? 1 है। रेडियस कितनी है इसकी? 1 है। लिखा ना इसमें, रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। जो इसका रेडियस होगा दोनों का तो 1 होगा, लेकिन जो हाइट होगी वो भी 1 होगी। मतलब अगर रेडियस 1 है तो हाइट भी क्या होगी इसकी? 1 होगी। अब इसका बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए सॉलिड का, लिखेंगे सॉलिड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर 3 क्यू। अब इसमें बोला है कि आर की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू भी 1, क्योंकि इसने बोला था जो रेडियस होगी 1 वही हाइट भी 1 होगी, क्योंकि बहुत आर इक्वल, मतलब रेडियस होगा वो हाइट के बराबर होगा। तो रेडियस 1 है तो हाइट भी कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 1 पुट कर दिया हमने। अब क्वेश्चन में आगे बोला है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 1 का क्यूब, तो क्या होगा? पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, क्योंकि 1 का क्यू तो 1 ही होता है और 1 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई में तो 2 पाई आएगा। सेम यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो पाई आएगा। पाई को अब एक्सपेंड नहीं करना है, पाई को पाई के फॉर्म में रख देना है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आपका जो आंसर निकालना है वो किसके टर्म में निकालना है? पाई के टर्म में निकालना है, ठीक है। इसीलिए हम पाई को एक्सपेंड नहीं करें। इसका एलसीएम लोगे तो पाई और 2 पाई क्या हो जाएगा? 3 पाई, और 3 से 3 काट देते हैं तो आंसर कितना बचता है? आंसर क्या बचेगा? आंसर बचेगा हमारे पास पाई। यही आपका आंसर होगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? और वॉल्यूम की बात है तो किसमें निकलेगा वॉल्यूम? क्यू में, तो क्यू लगा लें सेंटीमीटर, ठीक है। पहले क्या था? एक हेमिस्फीयर था, उस पर कोन सरमाउंटेड था, तो वैसे हेमिस्फीयर बना, उस पर कोन बना दिया। दोनों की रेडियस इक्वल थी, जो रेडियस इसकी होगी वही रेडियस इसकी होगी, और जो हाइट होगा वो भी रेडियस के बराबर होगा। तो रेडियस 1 है तो हाइट भी क्या हो गया? 1 हो गया, और जो रेडियस यहाँ लगा वो रेडियस यहाँ लग गया। वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यू, और वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एच और आर की वैल्यू पुट कर दिया, उसका आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक किसी को डाउट है? तब इसको नोट कर लो। पानी वानी सब बाद में पीना। आप यहां देखो क्वेश्चन, कुछ नहीं पीना, आएंगे नहीं तो आ रही होंगी रास्ते में। सुनो अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखो जरा ध्यान से। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों तरफ कोन लगा पड़ा है, किसी भी सही। उनका मंथ कितनी तारीख को होता है? तुम्हारा आज कितनी तारीख है?
14 और 18 और 6, अभी लैप चढ़ा के दूंगा तुम्हें। हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों तरफ एक भोंपू सा देखा होगा तुमने, वो जो मेले में बिकता है, कोन। हाँ, कुछ उसी टाइप का ऐसा था वो, कोन के टाइप का। और एक सिलेंडर है वो, नीचे से भी एक लगा रखा है कोन टाइप का, ठीक है। ऐसा किसी बच्चे ने, कोई इंजीनियर, मतलब कोई एक, जैसे आपके स्कूल में नहीं बोलते मॉडल बना के लेके आओ, तो वैसे मॉडल बनाने के लिए दिया गया था। ये मॉडल एक तरीके का। अब मॉडल क्या है, ऊपर से कोन लगा हुआ है मॉडल में, नीचे से भी क्या लगा पड़ा है, कोन, और बीच में क्या लगा हुआ है, सिलेंडर लगा पड़ा है। ऊपर भी कोन, नीचे भी कोन, और बीच में सिलेंडर। तो जो पूरा मॉडल है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे मॉडल की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो कोन की जो हाइट है वो 2 है, ये भी कोन की हाइट 2 है। तो ये हाइट कितनी होगी, ये 8 होगी, इसका मतलब सिलेंडर की। तो अगर ये कोन की 2 है इतनी, और ये भी नीचे कोन की 2 है, और पूरी यहां से 12 है, तो बीच की कितनी होगी सिलेंडर की, नहीं समझ आ रहा कैसे निकालते हैं। तो बीच की 8 हो गई, पता चल गया सिलेंडर की हाइट 8 है, और ये भी पता चल गया कि कोन की हाइट 2 है, ये दोनों चीज पता चल गया। अब डायमीटर जो है इसका, वो पूरा का पूरा डायमीटर जो होगा यहां से आता है 3 है, 3 दे रखा है ना, देखो 3 है, डायमीटर कितना है, 3 है। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 होगा, मतलब 1.5 होगा, 1.5 इसको आप बोल सकते हो, लेकिन 1.5 में मत कन्वर्ट करना, क्योंकि जब कैलकुलेशन करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पॉइंट वाला, इसलिए उसको 3/2 रहने देना। डायमीटर कितना है, 3, तो रेडियस क्या होगा, 3/2। मन करे तो 1.5 लिख लेना, नहीं मन करे तो 3/2 रहने देना, ठीक है। सिलेंडर हाइट क्या होगी, सिलेंडर हाइट वो 8 होगी, और कोन की हाइट क्या होगी, कोन हाइट वो 2 होगी, ठीक है। और कोन का जो रेडियस होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा। कोन का रेडियस क्या होगा, कोन रेडियस वो 3/2 होगा। तो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, सिलेंडर रेडियस क्या होगा, वो भी 3/2 होगा। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। अब क्वेश्चन ने बोला इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है आपको, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो अब यहां लिखेंगे मॉडल वॉल्यूम, मॉडल का वॉल्यूम निकालना है, टोटली मॉडल है। तो मॉडल के अंदर क्या क्या चीज इनबिल्ट हो रही है, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस में 2 कोन का वॉल्यूम, 2 ही कोन थे इसके पास, एक ऊपर एक नीचे। लिखेंगे यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 कोन वॉल्यूम। यहां तक कोई डाउट है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच होता है। तो पाई रहने दोगे, आर स्क्वायर एच। अब कोन का क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर 2 का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे 2 कोन थे, तो 2 लिख दिया यहां पर, और वॉल्यूम ऑफ कोन लगा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तो कोई डाउट है। अब आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू पाई रहने देंगे, अभी खोलना मत। यहाँ 3/2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या डालेंगे 8, क्योंकि सिलेंडर है तो यहाँ पे एच की वैल्यू 8 डलेगा, और ये कोन है तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितना डलेगा, कितना डलेगा, 2 डलेगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 इंटू 8 प्लस 2π/3 इंटू 9/4 इंटू 2। 9/4 क्यों हो रहा है पता चल गया ना आपको, 3/2 का स्क्वायर किया हमने। अब ध्यान से देखना, 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18 पाई प्लस 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल और 3 3 जा 9, तो क्या बचा यहां पर 3 पाई। यहां तक किसी को डाउट है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। यहाँ पे h की वैल्यू सेम 2 लिखी हुई है, 2/3 सेम लिखा हुआ है, पाई भी यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। 2 से काटा 4 को तो 2 आया, फिर 2 से काटा 2 तो खत्म हो गया, 3 से कट गया 9, 3 बार में तो 3 पाई सेम लिख दिया। 18 और 3 कितना होता है 21 होगा। 21 होने के बाद 21 पाई। अब पाई की वैल्यू अब एक्सपेंड करेंगे हम, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 21 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 3 जा 21 और 3 इंटू 22 कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक कोई डाउट है, यह है। आप पाई की वैल्यू पहले भी खोल सकते हो, और 3/2 की जगह आप 1.5 भी रख सकते हो, बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसे किया था, ठीक है। और वैसे करना अपने मन से तो कैसे भी होगा, आंसर बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा।
इसमें डाउट है किसी को? इसको नोट कर लो। रसगुल्ले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, a gulab jamun contain the sugar scrub up to about a 30% of volume. Find the approx of how much scrub up to 45 gulab jamun. इसने बोला 45 गुलाब जामुन को बनाने में कितना चाशनी की आवश्यकता पड़ेगी। चाशनी वाला समझ रहे हो? हाँ, देखो ये गुलाब जामुन कुछ इस टाइप का है, गोल वाला नहीं है ना, गोल वाला नहीं है, स्पेयर वाला। दो तरह के होते हैं ना, एक स्पेयर वाला होता है और एक सिलेंडर। ये बिहार में चलता है, ऐसे ही होते हैं, यहाँ भी मिलता है। हाँ, गुलाब जामुन ऐसा होता है सिलेंडर वाला, देखा नहीं बिहार में? हाँ, ये बहुत महंगा खरीद नहीं पाएंगे, है ना। सुनो, तो ऐसा गुलाब जामुन है। इस गुलाब जामुन के इधर एक हेमिस्फीयर है और इधर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। और बीच वाला जो हिस्सा बचा है ये क्या है? ये सिलेंडर है। और ये दोनों क्या है? हेमिस्फीयर है। अब देखो जरा, यहां से यहां तक, ये इधर सुन लो, इधर क्वेश्चन देख लो। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो इसका लेंथ है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। पूरा गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर का वही गुलाब जामुन है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो 2.8 है। डायमीटर कितना है? 2. अब आपको फाइंड करना है, जब आप वॉल्यूम का यूज करोगे तो वॉल्यूम में क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे सिलेंडर का एच चाहिए होगा, लेकिन ये एच किसका है? ये तो पूरे गुलाब जामुन का है, लेकिन हमें चाहिए किसका? केवल सिलेंडर का एच चाहिए। दूसरी बात, जब ये हेमिस्फीयर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा। तो वहां किसका फॉर्मूला यूज करोगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब 2 हेमिस्फीयर को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? स्फीयर ही बन जाएगा। इसीलिए हम लोग दोनों को जोड़ के एक साथ ही हम फॉर्मूला लगाएंगे स्फीयर का। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? हाइट की, वो भी किसकी? सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलती है? सिलेंडर हाइट आपको बताया था, जब सिलेंडर की हाइट निकालनी हो तो टोटल लेंथ में से माइनस करोगे, इसका आधा कितना होगा? डायमीटर का हाफ कितना होगा? रेडियस होता है। तो डायमीटर कितना दे रखा है आपको? 2.8। तो रेडियस कितना होगा इसका? 1.4। तो 1.4 जो रेडियस है वो इसका भी है, इस वाले का हेमिस्फीयर का, और वो इसका भी है, और वो इसका भी है। तीनों का 1.4 ही होगा। तो हम क्या करेंगे? इधर का रेडियस माइनस करेंगे इस वाले हेमिस्फीयर का, और इधर वाले का, इसका भी हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस करेंगे। तो टोटल जो लेंथ है वो 5 है। इधर वाली रेडियस 1.4 है, इधर वाले हेमिस्फीयर की। सेम इधर वाले हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1.4 है। तो आंसर आएगा 2.2 माइनस करके। 5 में से माइनस करेंगे 1.4, फिर माइनस करेंगे 1.4, तो आंसर आएगा 2.2। अभी जो 2.2 निकला है वो किसकी हाइट निकली है? यहां से यहां तक निकली है सिलेंडर की हाइट 2.2। यहां तक कोई डाउट है? नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? अब ये 2.2 निकल गया, ये निकला है किसकी हाइट? सिलेंडर की। अब आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब वॉल्यूम गुलाब जामुन कैसे निकले? गुलाब जामुन में क्या क्या आ रहा है? लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ, यहां लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या बतिया रही हो पीछे? अभी बतिया लो, जिंदगी भर बतियाते रहना फिर। 4/3 पाई आर क्यू, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। अगर कोई बच्चा यहाँ पे स्फीयर की जगह लिखेगा 2 हेमिस्फीयर वॉल्यूम,
तो फिर क्या लगाएगा यहाँ फॉर्मूला, यहाँ लिखेगा 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो 2 2 जा क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यू, वो लौट कर आएगा स्फीयर के वॉल्यूम पर ही आ गया ना लौट के, इसीलिए हमने डायरेक्ट पहले ही जोड़ लिया, वो गोला बना दिया पहले, तो गोले का आयतन लगा दिया डायरेक्ट हमने, है ना। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहां तक किसी को डाउट है? अब इसके बाद केवल आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यू कैसे रखेंगे, पाई की वैल्यू पाई रहने देना और आर की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, इसमें रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस 1.4, तो 1.4 रख दिया। ये पाई की वैल्यू खोली दो, एक बार काट ही देते हैं इसको। पाई की वैल्यू क्या डाल देंगे हम 22/7, 1.4 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 2.2, 2.2 क्यों डाला है, 2.2 इसलिए डाला है क्योंकि वो सिलेंडर की हाइट हो, सिलेंडर की हाइट क्या निकाली हमने 2.2, ठीक है। उसके बाद कोई बच्चा 5 मत लिख देना डायरेक्ट, 5 तो इसकी टोटल लेंथ थी। अब उसके बाद ये 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 1.4 की पावर 3, तो 1.4 की पावर 3। अब देखो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 88 और 3 इंटू 7 और 1.4 को कितनी बार लिखेंगे हम, 3 बार, क्योंकि पावर कितनी है 3 है, ठीक है। अब इससे काटेंगे, इसको 7 से काटेंगे 1.4 तो 0.2, तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस 7 से काटेंगे इसको 0.2, तो 88 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 1.4 अपॉन में 3। यहां तक कोई डाउट है? इसको टोटल सॉल्व करके आएगा, इसका आंसर आएगा जो अलग, इसका आंसर आएगा जो अलग, इन दोनों का आंसर को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.05। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, पहले अलग अलग, हाँ इसको सॉल्व करके आएगा 13.552 और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके आएगा 11.498 और इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.05। ये निकल गया गुलाब जामुन का वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है यहाँ पर, इसके पास 45 गुलाब जामुन है, तो क्या करें 45 वाले से आंसर को निकालें। अब क्या कर देंगे हम 45 से इंटू कर देंगे तो कितने का वॉल्यूम निकल जाएगा, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। अभी कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, एक, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमारे पास आ गया इतना। अब इसको आप लोग नोट कर लो, फिर इसको रफ करके फिर दोबारा मैं आगे करूंगा। अभी एक ही गुलाब जामुन का निकला है, हमें निकालनी है 45 गुलाब जामुन का आंसर निकालना है टोटल। अब इतना करने के बाद अब देखो इधर देखो, अब लिखेंगे हम 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम, तो 45 इंटू 25.05, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1127.38। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे उससे तो हमारा आएगा 1127.38। ये निकला 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। कितने गुलाब जामुन का निकला है 45। और चाशनी कितना उपयोग किया गया उसमें देखो, स्क्रब कितना उपयोग किया गया है 30%, है ना। तो 30 इंटू में 1127.25 अपॉन में 100, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिवाइड, क्योंकि क्या बोला इसमें 30% बोला है, तो हमारा आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करें डिवाइड देके 338.17। यहां तक कोई डाउट है? हाँ वॉल्यूम पूछा था केवल यहीं तक था, लेकिन चाशनी बोला है ना, कितना चाशनी परसेंट 30%, हाँ बोलो। यहां तक किसी को डाउट है क्या, वो ये गलत आ रहा है क्या आंसर? ठीक है अप्रॉक्स में लिख देना, सेंटीमीटर क्यों लिख लेना, सेंटीमीटर क्यों,
कोई बात नहीं, अप्रोक्स में है तो कोई बात नहीं, तुम लिख लेना बस, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, ये देखो क्या क्वेश्चन में, एक लकड़ी का, हमारे पास एक बोर्ड था, सुन लो इधर, एक लकड़ी का एक बोर्ड था क्यूबॉइड के आकार का, ठीक है, क्यूबॉइड के आकार का एक बोर्ड था लकड़ी का। तो उसपे क्या किया इन्होंने, लकड़ी का बोर्ड ऐसा था, उसमें से ऐसे खोद खोद के शंकु बनाया गया, देखो बनाया ना ऐसे करके, ऐसे बोर्ड ऐसे था, इसमें से खोदा शंकु बनाया, फिर खोदा शंकु बनाया, फिर खोदा शंकु बनाया, फिर खोदा शंकु बनाया, ऐसे कितने शंकु बनाए इन्होंने, 4 शंकु बनाए। तो जो जब खोदेगा तो उसमें मटेरियल भी तो निकलेगा, तो मटेरियल निकाल के बाहर फेंक दिया, फिर इसका मटेरियल निकाल के बाहर फेंक दिया, इसका भी मटेरियल निकाल के बाहर फेंक दिया, सभी का मटेरियल निकाल के क्या कर दिया इन्होंने, बाहर फेंक दिया। तो चारों का मटेरियल बाहर फेंक दिया। अब जो लकड़ी आपको दिख रही है उसका पूछा है कितना वॉल्यूम होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चारों कोण का वॉल्यूम निकालेंगे, चारों कोनों का वॉल्यूम, 4 कोण का वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको टोटल आपको क्या दिख रहा है, ये टोटल क्या है, क्यूबॉइड है, तो उसको माइनस कर देंगे किसमें से, क्यूबॉइड में से 4 कोण का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा वो रिमेनिंग वॉल्यूम बच गया वुडन का। इतनी लकड़ी तो बचेगी केवल, बाकी लकड़ी तो उसने फेंक दी निकाल के, कोण बना दिया अंदर अंदर। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? तो सब सिंपल, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, आपको दे क्या क्या रखा है इन्होंने, कोन की तरफ देखते हैं पहले, कोन में हमें क्या क्या दे रखा है, कोन को देखते हैं। इसमें डायमीटर दे रखा है इसका, डीप है ना, डीप, डीप का मतलब क्या होगा, गहराई। जो इसका रेडियस है वो कितना है, 0.5, तो रेडियस कितना है 0.5 कोन का, और डीप है, ये जो कोन दे रखा है आपको, इसकी जो रेडियस है वो 0.5 है, ऐसे कोन है, ये देखो कोन, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 0.5 है। डीप का मतलब होता है गहराई, इसकी जो गहराई है, ये गहराई, ये कितनी है, ये गहराई 1.4 है, और जो गहराई होगा वो क्या होगा, ऊंचाई होता है हमारे लिए, तो वही तो होगा मेरे लिए ऊंचाई। तो यहां पे आपको रेडियस भी पता चल गई और हाइट भी पता चल गई। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5, एच की वैल्यू 1.4। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.47। यहां तक कोई डाउट है? ये निकल गया 4 कोण का वॉल्यूम 1.47। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्यूबॉइड पे आ जाएंगे। क्यूबॉइड में आपको एल दे रखा होगा, बी दे रखा होगा और एच दे रखा होगा, इस क्यूबॉइड का पूरे का। एल क्या है 15, बी क्या है 10, एच क्या है 3.5। एल क्या है 15, बी क्या है 10, एच क्या है 3.5। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, तो आंसर आएगा 525 इसका मल्टीप्लाई करके। यहां तक कोई डाउट है? रिमेनिंग वुडन वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 4 कोन के वॉल्यूम को, तो 525 में से क्या माइनस करेंगे, 1.47। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 523 पॉइंट, कितना आंसर है, तो माइनस करके देखो, 523.53, 523.53। इसको बड़ा बड़ा यहां लिख देता हूं, हमारा आंसर आएगा 523.53। यहां तक कोई डाउट है? हो गया क्वेश्चन।